सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। मित्रों, जो विषय इस कक्षा के लिए रखा गया है वो कुछ लकीर से हटकर है। यद्यपि इस पर चर्चा हम शिविरों में अनेक बार कर चुके हैं, किंतु इसको इस दृष्टि से पहले से स्थापित करके चर्चा में हम पहली बार ला रहे हैं। इसको जब शीर्षक जो दिया है, इसका क्या शीर्षक दिया है? सेवा। सेवा शीर्षक से शायद कहीं आपको कोई कार्यक्रम नहीं मिले या इस तरह से न मिले। अनुभव ये है कि सेवा का भी क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, उसकी क्या विधि है, कैसा प्रकार है, हमको किस स्तर पर किस तरह से करने से क्या परिणाम मिलता है। इन सब बातों पर यदि हम विचार करके देखें तो बात शुरू करने के लिए बहुत पहले भर्तृहरि का एक श्लोक पढ़ा करते थे, पढ़ते हैं, अभी हमारे विद्यार्थी उसको बोलते हैं। उसकी अंतिम पंक्ति है, सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवा धर्म, यहां एक विशेष बात है, सेवा को किससे जोड़ा गया? धर्म से। सेवा धर्मः, लेकिन है कैसा? परम गहनो, बहुत कठिन है। उसको पाना, उसको सफलतापूर्वक कर सकना, उसका पालन करना योगिनामप्यगम्य, योगियों के लिए भी बहुत कठिन है। जो संसार से उपराम हैं, संसार के विषयों से विमुख हैं, जिन्हें राग द्वेष नहीं सताता है, ऐसे व्यक्ति भी यदि सेवा के कार्य में आते हैं तो कठिनाई का अनुभव करते हैं। मेरे लिए जो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सेवा धर्म। सेवा को क्या कहा? धर्म कहा है। याद रखिएगा, आप एक बात का विचार करना, जहां जहां धर्म शब्द कहीं प्रयोग में आए, कहीं शास्त्र में किसी बात के साथ धर्म लगाया जाए, तो आप ये मानकर चलिए कि वो हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, अनिवार्य पहलू है। ऐसा नहीं है कि हम उसको चाहें तो करें या चाहें तो न करें। यदि आप कहेंगे कि माता पिता की सेवा करना धर्म है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अनुचित होगा, गलत होगा। आप कहते हैं कि गुरुजनों की सेवा करना धर्म है, आप कहते हैं गरीबों की सेवा करना धर्म है, आप कहते हैं प्राणी मात्र की सेवा करना धर्म है, तो धर्म के साथ पहली बात तो ये होती है कि उसमें कोई सीमा रेखा नहीं होती। इसकी करनी है सेवा और इसकी नहीं करनी है, इसकी इतनी ही करनी है और इतनी नहीं करनी है। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी व्यापक स्थिति को इंगित करती है, इशारा करती है। इसलिए हमने इसको जब धर्म कहा तो पहली शर्त जो धर्म के साथ आती है वो ये आती है कि वो दायरों से बाहर है, वो किसी तरह के संकीर्णता से परे है, और दूसरी बात जो सबसे मुख्य है वो अनिवार्य है, अर्थात उसके बिना काम नहीं चल सकता। आप जीवन में ये चाहते हो कि हम उसको न
न करें और जीवन को सफल बना लें, संपूर्ण कर लें, पूरा कर लें, तो ये गलत होगा, ये असंभव होगा, ये अनुचित होगा। जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो याद रखिएगा, पहली बात, हमारे ऋषि जब किसी बात को धर्म कहते हैं तो वो जीवन में आवश्यक है। कैसे? आप एक बात अनुभव करो, जैसे हम कहते हैं कि सेवा किसकी करनी चाहिए, तो हम 5 यज्ञों में पितृयज्ञ करते हैं, बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं, अतिथि यज्ञ करते हैं, और ये तीनों के तीनों प्रत्यक्ष रूप से सेवा के प्रकार। यद्यपि ब्रह्मयज्ञ भी सेवा है, देव यज्ञ भी सेवा है, लेकिन लगता नहीं कि यह सीधा सेवा से इसका संबंध है। लेकिन पितृयज्ञ में, अतिथि यज्ञ में और बलि वैश्वदेव में यदि आप देखेंगे तो सेवा ही है, उसमें और कुछ है ही नहीं। आज यदि कोई ये कहे कि जी हम सेवा करें न करें, विशेष रूप से आज सबसे ज्यादा परेशान हमारे परिवार में हमारे माता पिता होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे और गुरुजन होते हैं। हमें उनकी सेवा करना भी बड़ा कष्टदायक लगता है, कठिन लगता है, बोझ लगता है। पिछले वर्ष उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन था। हरिद्वार में जब मेला लगता है तो उसे कुंभ कहते हैं, क्योंकि वो कुंभ राशि का जो काल होता है इसलिए उसका नाम कुंभ है। लेकिन जो उज्जैन का मेला लगता है उसे सिंहस्थ कहते हैं। वो सिंह राशि से संबंध रखता है, इसलिए उसे कुंभ नहीं कहते। कुंभ प्रयोग में भले ही कह दे, लेकिन वो सिंहस्थ कहलाता है। उस सिंहस्थ में जब हमें जाने का अवसर मिला तो एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि एक नौजवान व्यक्ति घुमाने के लिए अपनी मां को लेकर आया और उसने मां को नहलाया और घाट पर ही छोड़ दिया। बोले मां अब तू यहीं देख लेना, यहीं रह लेना, कोई न कोई तेरा भला कर देगा। जब ये प्रमुखता से अखबार में एक खबर छपी तो स्वाभाविक है कुछ चर्चा होती है। ये चर्चा क्यों होती है? इसमें चर्चा करने जैसा क्या है? यदि छोड़ गया तो छोड़ गया, लेकिन हम में से शायद ही किसी के गले ये बात उतरे कि ये काम अच्छा किया उसने। ऐसा तो नहीं लगेगा, लगेगा देखो कितना बुरा किया। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा करता तो उसे सेवा करना कह दे, और उसने ऐसा नहीं किया इसलिए उसने सेवा धर्म का परित्याग कर दिया। हमारे ऋषि जब किसी को चीज को धर्म कहते हैं तो इसका अभिप्राय होता है अनिवार्यता, जीवन में उसकी आवश्यकता, उसका विकल्प न होना। कैसे? अब ये देखिए कि सेवा के बिना संसार में और किसी प्राणी का काम तो शायद चल जाए, लेकिन मनुष्य का नहीं चल सकता। हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, ये जो भवन हमारे बड़े बड़े बने हैं और जो बन रहे हैं, उसके जो वास्तुकार हैं, उसके निर्माणकर्ता हैं रांका जी, आते हैं कभी कभी, आपको देखने को मिलेगा, दिन में वो निरीक्षण करने के लिए आते हैं। एक दिन वो कहने लगे कि मैं जीवन में एक ऐसी घटना घटी, ऐसा प्रसंग आया कि मेरे जीवन में मुझे लगा कि मैं पराजित हो गया, मैं हार गया, मैं निराश और हताश हो गया, और मैं अपने पिताजी के पास गया। वो ब्यावर के रहने वाले हैं और पिताजी उन दिनों जीवित थे, अब तो स्वयं वो बहुत बुजुर्ग हैं। और उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं तो अपने जीवन में हार गया, मैं निराश हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं है। उनके पिताजी ने जो वाक्य कहे, जो उन्होंने मुझे बताए, मैं आपको बताता हूं, आपके सामने दोहराता हूं। उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, उस दिन तुम नहीं हारे थे जिस दिन तुम्हारी इतनी ताकत भी नहीं थी कि तुम दूध पी सको। उस दिन तुम गोदी में थे और कोई तुमको पटक देता तो तुम अपना बचाव करने की स्थिति में भी नहीं थे। उस दिन तो तुम पराजित नहीं थे, उस दिन तो तुम हारे नहीं थे, उस दिन तुम हताश नहीं थे, उस दिन तुम निराश नहीं थे,
उस दिन तुम अपने को अकेला महसूस नहीं कर रहे थे। जीवन के कितने वर्षों तक एक एक कदम तुम्हें चलना भी नहीं आता था और हर कदम पर गिरने की संभावना थी, तब भी तुम निराश नहीं थे। जब तुम्हें भोजन करना नहीं आता था, भोजन कमाना नहीं आता था, भोजन पकाना नहीं आता था, भोजन उठाना नहीं आता था, उस दिन तुम निराश नहीं थे। उस दिन तुम्हें भरोसा था कि तुम्हारे पास कोई है, तुम्हारा संभालने वाला है, तुम्हारी सहायता करने वाला है, तुम्हारा चाहने वाला है। लेकिन कमाल है, तुम आज 30-40 साल की उम्र में आकर के ये अनुभव करते हो कि आज तुम्हारा कोई नहीं है, जबकि तुम्हारे पास हाथ हैं, तुम्हारे पास पैर हैं, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास परिवार है, तुम्हारे पास दोस्त हैं, तुम्हारे पास सहायक हैं, समाज में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। बेटा बोले यदि इसके बाद भी तुम पराजित हो तो मैं भी क्या कर सकता। बोले मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और वापस आ गया और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस संघर्ष को मैंने इतना बड़ा नहीं समझा कि मैं उससे पराजित हो सकता, मैं उससे हताश हो सकता हूं, मैं उससे निराश हो सकता हूं। मनुष्य का बच्चा बिना सेवा के, बिना सहायता के एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। जानवर का तो रह जाएगा, गाय का बच्चा यदि छूट जाए गाय से तो लेकिन वो मरेगा नहीं, अपने को बचा लेगा। किसी और जानवर का बच्चा अपने को बचा सकता है, किसी भी तरह से जीवित रह सकता है, लेकिन मनुष्य का बच्चा बिना सहायता के कभी जीवित नहीं रह सकता। ये सहायता जब हम स्वार्थवश करते हैं तो हम अपनेपन में करते हैं, और ये सहायता जब हम बिना स्वार्थ के करते हैं तब सेवा से करते हैं। काम सेवा में वही होता है जो अपने से होता है, स्वयं के साथ होता है, स्वयं के व्यक्ति के साथ होता है, स्वयं के परिवार के साथ होता है, लेकिन वहां हमारा संबंध निश्चित होता है, स्वार्थ युक्त होता है, बदले से जुड़ा हुआ होता है, मोह से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन वही संबंध जब बिना राग द्वेष के, बिना मोह के, बिना अपनेपन के, कर्तव्य भाव से, करुणा से, सहज भाव से होता है तो उसे हम सेवा कहते हैं। अंतर कितना है, मतलब एक ऐसी बात जिसकी सबको जरूरत है, उसमें केवल दो को छांटकर उनके लिए देना यह स्वार्थ है, और बिना सोचे जो आवश्यकता अनुभव करता है उसे देना सेवा कहते हैं। सेवा की इस अनिवार्यता को यदि हम समझते हैं तो आपको याद होगा, मैं पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की आत्मकथा पढ़ रहा था। आपने नाम सुना होगा, कुछ पुराने लोग हैं वो जानते भी होंगे। अपने यहां दो विद्वान हुए हैं गंगा प्रसाद के नाम से। एक स्वामी सत्यप्रकाश जी के पिताजी थे जिनको हम गंगा प्रसाद उपाध्याय कहते हैं, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, इलाहाबाद में रहते थे, अध्यापक थे। दूसरे गंगा प्रसाद चीफ जज रिटायर्ड टिहरी गढ़वाल के थे, एक वो थे। दोनों ही लेखक थे, दोनों ही अच्छे विद्वान थे। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की आत्मकथा पढ़ रहा था। उन्होंने एक उपन्यास की तरह उसे शुरू किया, लेकिन उसमें जो प्रसंग सेवा से जुड़ा हुआ है उसके बारे में उनकी एक टिप्पणी है, उनका एक कथन है, और वो कथन ये है कि मैं ये समझता था कि आदमी चम्मच से बचपन में ही खाता है, बड़ा होने के बाद फिर उसे कोई चम्मच से खिलाता है क्या? बोले बचपन में बच्चों को हम चम्मच से खिलाते हैं, एक तो चम्मच और फिर वो दूसरा व्यक्ति खिलाए, तो ये सेवा जो है बचपन में आवश्यक लगती है। बोले मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में कोई चम्मच से हमको खिलाए, ये तो बचपन की बात है। बोले ये बात मुझे गलत साबित हो गई 75 साल की उम्र में, जब मैं बीमार हो गया, और बीमार भी ऐसा हुआ कि मेरे हाथ पैर भी मैं स्वयं नहीं हिला सकता था, नहीं उठा सकता था, और मेरे बच्चों ने जब मुझे फिर हाथ से खिलाना शुरू किया तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने सोचा कि बचपन उम्र से संबंध नहीं रखता,
बचपन तो परिस्थिति से संबंध रखता है, सामर्थ्य से संबंध रखता है। किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति में जा सकता है जब उसे दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ा सा और विस्तार कर लें। अब एक बात देखो, कभी कभी क्या होता है कि चलो बच्चा ये समझ है, उसको सहायता की जरूरत है, और थोड़ा युवा होता है, उसमें जैसे ही अपने अस्तित्व का बोध होने लगता है, अपने अस्तित्व का भान होने लगता है, तो वो अपने को समर्थ मानता है, वो दूसरे का सहयोग लेना पसंद नहीं करता है और दूसरे को सहयोग देता भी नहीं। उसके अंदर स्वार्थ भी होता है और उसके अंदर अहंकार भी होता है। वो दूसरे को इसलिए नहीं देता है, वो समझता है मैं क्यों दूं, ये मेरा है, मैंने कमाया है। और ये बात बाहर ही नहीं, घर में भी होती है। घर में आपका एक बच्चा है, बड़ा है, वो कहता है पिताजी मेरा परिवार है, मैं उसको पालने में ही समर्थ नहीं हूं, मेरे बच्चे हैं, उनको ही मुझे स्कूल भेजना है, उनके ट्यूशन फीस देनी है, उनका कपड़ा देना है, उनका सेवा करनी है, अब मैं आपके लिए कहां से लाऊं। जब ये सोच कहता है, और इसमें अधिकांश लोग कहते हैं, माँ बाप तो फिर भी सहते हैं, उसको भी मान लेते हैं कि ठीक है बेटा तेरा काम नहीं चलता होगा, ये हम कैसे भी चला लेंगे, लेकिन तू अपना काम चला ले। वो आदमी जब समर्थ होता है तो समझता है जब मैं कमा रहा हूं, मेरा कमाया हुआ है, इस पर दूसरे का अधिकार क्यों। दूसरे के लिए मैं सहायता सेवा करूं, मेरी गरज क्यों। तो मैंने कमाया है, मेरे लिए कमाया है, श्रम से कमाया है, इसलिए मैं दूसरे को देने के लिए बाध्य नहीं हूं। ये मेरी धारणा होती है, ये मेरा विचार होता है, ऐसा मेरा सोच होता है। अच्छा, मजेदार बात कब बनती है, हम क्या कहते हैं, मैंने फीस देकर पढ़ाई की है, गुरु का मेरे पर क्या एहसान है, जो मैं कमा रहा हूं आज 10,000, 20,000, 50,000, तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने फीस दी है, मैं कमा रहा हूं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी ने दुकान से सौदा लिया है, पैसे दिए हैं, सौदा लिया है, दुकानदार पर क्या एहसान है, दुकानदार का क्या एहसान है, ये तो सीधा सीधा सौदा है। तो हम भी अपने जीवन के ज्यादातर कामों को सौदे की तरह से करते हैं। एक व्यक्ति ने जब मुझसे ये बात कही तो मैंने कहा भाई ये तो ठीक है कि तूने फीस दी होगी, लेकिन उस फीस में जो तू कमा रहा है वो आ जाएगा। फीस तूने उसके श्रम की दी है, उसकी आवश्यकता की दी है, उसके ज्ञान का मूल्य थोड़ा ही दिया है, या उसके ज्ञान का मूल्य कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। तो इसी तरह यदि हम ये गणित लगाएं कि माता पिता ने हमारी सेवा की, चलो मजदूरी ले लो, आपने घर में रखा किराया ले लो, आपने कुछ और किया उसका ब्याज ले लो, तो ये तो गणित जो है वस्तु का वस्तु से चल सकता है, किंतु भावना का चल सकता है क्या। उसके पीछे जो मानसिकता है, उसके पीछे जो भावना है, उसके पीछे मन में जो प्रेम है, श्रद्धा है, उसको अमूल्य चुका सकते हैं क्या, नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए यदि हम यूं समझते हो कि मूल्य से काम चलता है, जी नहीं, मूल्य से बात बनती नहीं है। अच्छा, यदि हम दुर्जनतोष न्याय कहते हैं संस्कृत में, दुर्जनतोष न्याय का मतलब होता है कि यदि कोई बेवकूफ किसी बात पर अड़ ही जाए तो हम उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम जैसा कहते हो वैसा ही सही, हम वैसा ही मानकर चलते हैं। यदि तुम ये कहो कि अभी रात है, चांदनी खिली हुई है, हम कहते हैं ठीक है, पर चांद में तपन होती है क्या, ये हमारा सवाल होता है। तो वैसे ही हम यदि ये मान लें कि भाई ठीक है, हाँ हमने कमाया, हमारे लिए कमाया, इससे आपको क्या, आपसे तो हमने कुछ नहीं मांगा ना। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि जैसे बचपन में मुझे जरूरत है, क्या वो जरूरत मुझे दोबारा नहीं पड़ने वाली। मान लीजिए जैसे गुजरात का भूकंप आ गया और उस भूकंप में जो करोड़पति था वो मिट्टी में दब गया, और मिट्टी में दबे हुए को निकालने के लिए उसके करोड़ रुपए काम आएंगे। उस समय कौन काम आएगा, उस समय जो सेवा करने वाला व्यक्ति है
वही उसके काम आएगा। उस समय उसको कोई 2 घूंट पानी देने वाला सबसे बड़ा उसका प्राण देने वाला बनेगा। उस समय उसकी कोई दवा देने वाला उसके लिए सबसे बड़ा आधार बनेगा। उसका मूल्य दिया जा सकता है। मृत्यु के समय में 2 घूंट पानी की जो कीमत होती है उसको क्या समुद्र से चुकाया जा सकता है? नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए उस परिस्थिति में वो सहायता करना ये सेवा का मुख्य बिंदु होता है। आवश्यकता के समय में आप उसकी जो सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, ये सेवा का मुख्य आधार है। और इसलिए जब कितना भी वो जवान हो, बलवान हो, धनवान हो, विद्वान हो, लेकिन वो किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो जाए, ऐसे भी लोग थे। एक बार की घटना है, मैं विद्यार्थी था, अंबाला के पास रेलवे में दुर्घटना घटी। तो एक अखबार वाले ने फोटो छापा, वो आदमी चिल्ला रहा था मुझे निकालो। दूसरा आदमी ने उसके निकालने की बात तो नहीं की, पर उसके हाथ की घड़ी उतार रहा था। दूसरा उसकी जेब टटोल रहा था। कोई महिला है तो वो समझता है कि चलो वैसे नहीं निकला तो कहानी उखाड़ दो, अब तो क्या करना है, इसका लाभ क्या है, ये मरने वाली तो है ही। हाथ काट के कड़े निकाल लेते हैं। तो ये 2 परिस्थितियां हैं। उस समय में यदि आप ये सोचें कि मुझे किसी का क्या लेना, तो ये बात चल सकती है क्या? और ऐसा किसी को पता है कि मुझे कब दुर्घटना होगी, कैसी होगी, उसका कोई उपाय मैं आगे से कर रख सकता हूं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे समय में 2 तरह के व्यक्ति आपके सामने होंगे। एक तो आपके को बचाने में जिनकी इच्छा होगी, आपकी सुरक्षा में जिनकी भावना होगी। एक ऐसे होंगे जो आपके साधनों का लाभ उठाने का यत्न करेंगे। आपको कौन से चाहिए? क्योंकि यदि आप ये मानकर चलते हैं मेरा क्या और मुझको क्या, तो मरा है, भगवान ने मारने के लिए भी गाड़ी भिड़ा दी, मर गया, इसमें मुझे क्या? मानोगे ऐसा? लेकिन आजकल का जो चिंतन है, जो हमारा पाश्चात्य सोच है, जो चीज चल रही है, वो इसी लाइन पर चल रही है, इसी पंक्ति पर चल रही है। इसलिए जीवन में केवल बचपन ऐसा नहीं है जो दूसरे के भरोसे हो, बल्कि जवानी का भी हर क्षण उसी संकट से गुजर सकता है, उसी दौर से गुजर सकता है जब उतनी ही सेवा और सहायता और सहयोग दूसरे का चाहिए। और बुढ़ापे का हाल तो उसमें तो फिर बचपन आ जाता है। पिछले दिनों मैं बंबई गया। बंबई अंधेरी में स्वामी मेधानंद जी हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। बुजुर्ग हैं बहुत। हंसते हुए उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अब मेरा चलना फिरना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आ जाता हूं और मेरा बेटा जो है मेरी बहुत सहायता करता है। कहने लगे, वो पता है क्या कहता है? वो ये कहता है कि बोले जब मैं छोटा था तब आपका बेटा था और अब तुम मेरे बेटे हो। बोले जैसे मैं अपने बच्चों को रखता हूं वैसे आपको रखता हूं, इसमें क्या बात है? संयोग की बात हुई, दोबारा मुझे जाने का मौका मिला तो उनका बेटा मिल गया, मंच पर आया था। तो मैंने उससे कहा क्यों वेद प्रकाश? मैंने कहा तुम्हारे बेटे बैठे हैं यहाँ। स्वामी जी की तरफ इशारा करके मैंने कहा। तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, बचपन में इन्होंने मुझे संभाला था, बुढ़ापे में मैं इनको संभालता हूं। जैसे मेरा एक छोटा बेटा है, मेरा एक बड़ा बेटा है। मुझे ये सोच बहुत अच्छा लगा। यदि ये सोच हम पैदा कर सकें, सवाल यह है कि अनायास नहीं आता। ये हमारे बच्चों में है, बच्चे हैं इसलिए नहीं आता। हमारा घर है इसलिए घर के लोगों में आ जाए इसलिए नहीं आता। ये तो देना पड़ता है, लाना पड़ता है और इसे पैदा करने की कोशिश करनी पड़ती है समाज। और ये पैदा कैसे होता है? ये पैदा होता है आदर से, ये पैदा होता है प्रेम से, ये पैदा होता है श्रद्धा से। हम किसकी सेवा करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, चाहे मंदिर में जाकर करते हैं या यज्ञशाला में बैठकर करते हैं। तो हमारी सेवा कैसे दिखाई देती है मालूम है? आप किसी दिन गुरुद्वारे में जाओ तो वहां एक करोड़पति महिला आती है और अपना दुपट्टा उतारती है, अपनी
जो चुन्नी है उससे वहां की सीढ़ियों को साफ करते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो श्रद्धा है, यह मूल्य झाड़ू का नहीं है। अब एक व्यक्ति को झाड़ू लगाता है, उसे कहते हैं कि ये तो हमारा सेवक है, इसको हमने 2 रुपए की झाड़ू ला कर दी है, ये 10 मिनट में साफ कर जाता है। लेकिन सेवा का काम तो ये भी है और सेवा का काम वो भी है। अंतर किस चीज का है? अंतर उसके प्रति जो भाव है उसका है। जब हमारे मन में श्रद्धा होती है, श्रद्धा किसके प्रति होती है? गुरुजनों के प्रति होती है, भगवान के प्रति होती है, वो हमारे माता पिता हैं उनके प्रति होती है। और जब हम कोई काम श्रद्धा से करते हैं तो वो श्रद्धा बड़े छोटे छोटे कामों में दिखाई देने लगती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यज्ञ के पात्र मांजता है, आप बता सकते हो कि ये यज्ञ के बारे में क्या सोचता है। जब उसको एक सज्जन थे, उनके जब यज्ञ के पात्र मांजते थे तो बिल्कुल चमकते थे। एक व्यक्ति बिल्कुल उसके चमकने के, पहुंचने के, रखने के तौर तरीके, और एक व्यक्ति है सेवक की तरह मांज करके रख देता है। यहां अंतर पता लग जाता है कि ये सौदे से काम हो रहा है और ये सेवा से काम हो रहा है। तो इसलिए जब तक श्रद्धा न हो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, जब तक प्रेम न हो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, मतलब जब तक किसी के प्रति आदर न हो तब तक सेवा नहीं कर सकता, जब तक मन में करुणा न हो तब तक व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। तो सेवा एक ऐसा भाव है, एक मानसिक ऐसा स्तर है जिसके पैदा हुए बिना समाज में वो काम नहीं आ सकता। और उसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि मनुष्य समाज में एक क्षण भी ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको सहायता की जरूरत न पड़े। सहायता में भी वो बात नहीं है, सहयोग में भी वो बात नहीं है, सौदे में तो वो बात है ही नहीं है। जो बात है तो किसमें है? सेवा में है। एक दिन एक पादरी थे, अभी वो उदयपुर हैं, उनका मेरा परिचय भी बड़ा आकस्मिक हुआ। और वो खड़े थे यहां स्टेशन के सामने एक दुकान पर, उनका नाम फादर लेसर था। वो ईसाई थे, उनका काम है ईसाइयत का प्रचार करना। वो इतने अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं और पहले भी रहे कि वो 20-20 साल तक जंगलों से कभी बाहर नहीं आए। वो भीलों की भाषा सीखकर, भीलों में रहकर और भीलों को ईसाई बनाने के काम में लगे रहे। तो उनकी निष्ठा थी स्वाभाविक। संयोग से उस दुकान पर मैं भी खड़ा था। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, वो आजकल दिल्ली चले गए, डॉक्टर दिनेश मिश्र, वो भी खड़े थे। उनको देख करके मैं दुकान पर चला गया। मैं दुकान पर चला गया तो मिश्र ने कहा ये मेरे मित्र फादर लेसर हैं, पादरी, और उन्होंने दूसरा परिचय कराया कि ये मेरे मित्र डॉक्टर धर्मवीर हैं। देखिए, किसी के अंदर जो भाव चलते हैं वो कैसे काम करते हैं। उसने परिस्थिति नहीं सोची, दूसरा प्रश्न नहीं पूछा, उसने एक सवाल बड़ा सीधा सा मेरे ऊपर दाग दिया। फादर कहने लगे कि देखो प्रोफेसर, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें एक काम करना चाहिए कि ये भारत सरकार बहुत पैसा संस्कृत के नाम पर व्यर्थ गंवाती है, इसका कोई उपयोग नहीं है। तुम इसके खिलाफ एक चिट्ठी लिखो, और तुम पढ़े लिखे आदमी चिट्ठी लिखोगे तो सरकार की समझ में भी कोई बात आएगी। अब उसका सवाल कैसी गलत जगह पर था, उसे कल्पना भी नहीं थी, और मैं इसका क्या जवाब दे सकता था। मैंने उलट कर कहा, मैंने कहा फादर तुम विदेशी हो, इस मिट्टी से तुमको प्रेम नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर देशभक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर धर्म भक्ति तो है, तो तुम अपने धर्म के बारे में सोच रहे हो, अपने देश के बारे में सोच रहे हो, मेरे देश और मेरे धर्म के बारे में तुम दुश्मनी कर रहे हो। मैंने कहा यदि तुम्हारे आंकड़े ही पसंद होते तो तुम अंग्रेजी के बारे में ये बात कहते। यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मेरी मिट्टी कितनी भी बेकार हो, मेरी है, ये भाव आपके मन में नहीं आ सकता। वो घबरा गए और तुरंत कहने लगे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मैंने कहा मतलब आपका कुछ भी हो। फिर एक लंबी चर्चा हमारी उनकी हुई, लेकिन संयोग से एक दिन वो मेरे से बोले प्रोफेसर एक बात बताओ। मैंने कहा कहिए। बोले हमको यहां इस देश में सेवा करते हुए 400 साल हो गए,
लेकिन लोगों के मन में विश्वास क्यों नहीं पैदा हुआ? मेरे मुंह से सहज भाव से निकला, फादर आपने सेवा की ही कब है? आपने तो सदा सौदा किया है। क्यों कि कोई सौदा कैश में होता है और कोई सौदा काइंड में होता है। आपने कैश में न किया तो न सही, लेकिन काइंड में तो किया है। आपने किसी का ईमान लिया है तब उसको सौदा दिया है, और सेवा उसका नाम है जो अकारण की जाती है, बिना बदले की भावना से की जाती है, बिना दाम के की जाती है, बिना पहचान के की जाती है, बिना अहंकार के की जाती है, बिना चेहरा देखे की जाती है। केवल एक चीज है वहां, दर्द का एहसास। जब दूसरे के दर्द का एहसास आपके दिल में दर्द पैदा करने लगे, उस दिन सेवा का जन्म होता है। आपके हाथ अनायास खड़े हो जाते हैं, आपके कदम अनचाहे रुक जाते हैं, और आप बिना सोचे जब करते हो वो किया गया जो आपका काम है उसे सेवा। अब्राहम लिंकन जा रहे हैं, बड़ी प्रसिद्ध बात है, मित्र साथ हैं, लेकिन नाली में पड़ा हुआ सूअर जो है वो परेशान है। हमारे नजर में सूअर जितना बुरा है शायद उनकी विदेशियों की नजर में इतना बुरा नहीं हो। वो उसमें उतरने लगते हैं तो मित्र लोग कहते हैं, भले आदमी कोर्ट जाना है, कपड़े खराब हो जाएंगे, कैसे जाओगे, छोड़ो इस बात को। वो बोले इसका दर्द मुझे हो रहा है। आदमी सेवा कब करेगा? जब उसका दर्द आपको होने लगेगा, उसकी परेशानी जब आपकी परेशानी बनने लगेगी, उसकी असहाय स्थिति जब आपको पीड़ित करने लगेगी, उस समय जो आपके कदम बुद्धि से नहीं उठेंगे, सोचकर नहीं उठेंगे, गणित लगाकर नहीं उठेंगे, मूल्य और दाम से बात करके नहीं उठेंगे, अपनी हैसियत और पोजीशन देखकर नहीं उठेंगे, कपड़े देखकर नहीं उठेंगे, जगह देखकर नहीं उठेंगे, देखने वालों को देखकर नहीं उठेंगे, आप मजबूरन वैसा कर लोगे। वो क्या है? सेवा। लिंकन ने वही किया, उस सूअर को नाली से निकाल दिया। मेरे सामने की घटना है, मैं गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ता था, वहां पथिक जी रहते थे। उनकी एक किताब है, यदि कभी आपने देखी हो, अनासक्ति योग अर्थात मोक्ष की पगडंडी। बड़ी अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं यदि साधक हैं तो, साधकों के पढ़ने के योग्य किताब। एक गाड़ी वाला अमन चौक से गुजर रहा था, बैल की गाड़ी थी, और गाड़ीवान को कुछ परेशानी थी कि ये बैल जल्दी नहीं चलते। तो उसने क्या किया, चाबुक लिया और बैल को मारना शुरू किया। उसने 2, 4, 6 चाबुक बैल को मारे, और पथिक जी वहां से घूमने के लिए निकल रहे थे। वेद मंदिर में रहते थे और चौक से निकल रहे थे। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत चाबुक छीना और उतने ही चाबुक उन्होंने गाड़ीवान को लगा दिया। गाड़ीवान दंग हो गया। वो बोले तुझे दर्द हुआ क्या? तो ऐसे को क्यों मारता? अर्थात ये पीड़ा की जो एक धरातल है ना, समानता का, जब दूसरे का दर्द हमको सताने लगे उस समय हम सेवा के लिए बाध्य होते हैं। हम सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक किसी से हम प्रेम न करते हों, किसी का आदर न करते हों, किसी के प्रति सद्भाव न रखते हों, किसी के प्रति करुणा न रखते हों, तब तक हम सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप किसी के अंदर सेवा का भाव पैदा करना चाहते हो, सेवा का भाव पैदा करने की इच्छा रखते हो, तो आपके मन में सतोगुण प्रधान हुए बिना यह बात आ नहीं सकती। मतलब जब आप कोई काम करते हो तो सतोगुण की प्रधान, आंखों में आंसू तब आता है जब हृदय में सतोगुण पैदा होता है। और इस दृष्टि से मतलब करुणा जो है वो सतोगुण की चरम सीमा होती है। और जब करुणा में होते हो तो चाहे आप सिनेमा देखते हो, चाहे किसी शव यात्रा में शामिल होते हो या किसी दुर्घटना में शामिल होते हो, उस समय आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्यों? कि उस समय आपकी करुणा का उद्रेक होता है। करुणा जो है धरातल पर होती है, वो आपको द्रवित कर देती है,
आपको बहा देती है। तो इसलिए यदि कोई यूं समझता हो तो हमें सहायता की जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं है उसे किसी कदम पर सहायता की जरूरत ना पड़े। शायद इसी हॉल की बात है और हमारे आचार्य शायद सत्यजीत जी होंगे या आशीष जी होंगे, इनमें से किसी का भाषण हो रहा था। जब वो किसी वैज्ञानिक के आंकड़े पेश कर रहे थे और वो आंकड़े वो पेश ये कर रहे थे कि एक आदमी जो ये कहता है कि मैं अपने बूते रहता हूं, मैं अपने कमाई खाता हूं, मुझे दूसरे की गरज नहीं है, ऐसे व्यक्ति के काम में 20,000 लोगों की परोक्ष रूप से सहायता होती है। मतलब जो कपड़ा हमने पहना है या इसकी कपास हमने उगाई है, इसको हमने बुना है, इसको हमने सिया है, और इसके पीछे कितने मजदूर, कितना समय, कितना पैसा किस किस का लगा है, उस सब का मूल्य थोड़े चलता है। मूल्य तो तत्काल का जिससे वास्ता हो रहा है उतने से चलता है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं बनाकर अपने आप काम में ले लूं। मेरा जूता बना हुआ है, क्या मैं अपने आप बनाता हूं? अपने आप बना सकता हूं? मैं अपना कपड़ा नहीं बना सकता, मैं अपना जूता नहीं बना सकता, मैं अपनी ऐनक नहीं बना सकता। मेरी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं स्वयं बनाकर काम में लेता हूं। तो एक व्यक्ति जितनी वस्तुओं को जिस तरह से काम में लेता है, यदि उसका मूल्यांकन किया जाए तो हमारे जो गणित करने वाले हैं वो ये मानते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति की सहायता के लिए 20,000 लोग काम करते हैं, तब एक आदमी जिंदा रहता है, एक आदमी सुख से रहता है। तो इस दृष्टि से हमें जब समाज में सोचना होगा तो हम एक चीज का सामने रखेंगे कि भाई इस समाज में बच्चे भी हैं, इस समाज में बीमार भी हैं, इस समाज में दुर्घटना से ग्रस्त लोग भी हैं, इस समाज में बूढ़े भी हैं, इस समाज में रोगी भी हैं। बताओ अब इनका इलाज कैसे होगा? क्योंकि आप रेल में जाते हैं, नई जो हमारी सभ्यता है उसमें 10 रुपए फेंकते हैं और एक बोतल पानी लेकर पी लेते हैं। लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है प्याऊ लगाने से, लेकिन एक कल्पना करो जिसके पास 10 रुपए नहीं है वो पानी कहां से पिएगा? हमारा सोच क्या था, हम प्याऊ लगाने में भरोसा करते थे और आजकल का आदमी पानी बेचने में भरोसा करता है। मतलब हम श्रम को सहायता में और सेवा में लगाने में भरोसा करते थे और आज का आदमी हमारे श्रम की कीमत वसूल करने में फायदा सोचता है। लेकिन सोचने की बात क्या है, क्या वो इसका विकल्प बन सकता है? पानी बेचना विकल्प सेवा का बन सकता है? सेवा का विकल्प इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जैसे पानी की जरूरत तो सबकी है, लेकिन सबको सदा चाहिए। भगवान ने इसीलिए उसे बहुतायत में बनाया है। लेकिन पैसा इतनी जरूरी चीज नहीं है जो भगवान सबको बहुत दे दे। इसलिए आप उसको जब जरूरियत बना देते हैं तो आप प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करते हैं, आप प्राकृतिक कानून को तोड़ते हैं। प्राकृतिक कानून है जिंदा रहना और भगवान ने बनाए हैं जिंदा रहने के साधन। तो जिंदा रहने के साधन में और जिंदा रहने वाले व्यक्ति में यदि आप व्यवधान डालते हैं, यदि मजबूरी डालते हैं, यदि कोई रुकावट पैदा करते हैं तो प्राकृतिक नियमों का आप उल्लंघन करते हैं, प्राकृतिक नियमों को आप तोड़ते हैं। क्योंकि पानी को व्यक्ति तक, पानी को प्राणी तक नहीं पहुंचने देना प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है। जैसे इस राजा के, इस संसार के, इस नगर के नियमों को तोड़ना अपराध है, वैसे ही प्रकृति के नियमों को तोड़ना, उनमें रुकावट पैदा करना, उनका दुरुपयोग करना भी अपराध है। ये सेवा का बिल्कुल उल्टा है। सेवा उस कानून की मदद करती है और सौदा उस कानून में रुकावट पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, और ये जानबूझकर किया जाता है और वो स्वाभाविक रूप से होता है।
इसमें बुद्धि से बेईमानी होती है सौदे में, और सेवा में भावना से सहजता होती है, प्राकृतिक होता है। इसलिए सेवा जो है वो अनिवार्य चीज है। एक बात कह के बात खत्म करूंगा, आपका समय होने वाला है। हमारे ऋषि जब किसी बात को कहते हैं तो उसका अभिप्राय ये होता है कि ये आपके लिए अनिवार्य है, आप इसका कोई विकल्प नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते, और इस विकल्प को नहीं सोच सकते इसलिए वो उस चीज के साथ क्या कर देते हैं, धर्म शब्द को जोड़ देते हैं। तो धर्म शब्द जोड़ने से क्या होता है, इस बात को कह के बात खत्म करता हूं। देखिए, मुझे जब किसी की सेवा करनी पड़ती है तो मुझे समय लगाना पड़ता है। बिना समय दिए तो सेवा नहीं हो सकती। मेरे पास साधन है, उन साधनों को बिना दिए तो सेवा नहीं हो सकती। पैसा है तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, मुझे श्रम भी करना पड़ेगा। कोई बीमार है तो उसकी सेवा केवल सेवा कहने से थोड़ी हो जाएगी या केवल पैसे देने से हो जाएगी। घर में यदि कोई बीमार पड़ गया तो उसका पैसे से काम नहीं चलता, उसको तो श्रम भी देना पड़ेगा। और बड़ा संकट तो तब होता है जब आप रात को जागना पड़े, तब क्या करोगे? तब तो अपना भी बोझ लगने लगता है। आदमी सोचता है कब तक ऐसा चलेगा। तो इसलिए ये जो कठिन काम है, इसको करने के लिए आसानी कैसे होगी, ये काम कठिन होने पर भी आसान कैसे होगा? कैसे होगा? जब इस काम को धर्म समझा जाएगा। धर्म बचत नहीं करता, याद रखिएगा। आप धर्म समझ के यूं सोचते हो कि पैसे बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। धर्म समझोगे तो खर्च तो पहले पैदा हो जाता है। मतलब धन के बारे में जब हम कमाने की सोचते हैं तो हमको बचत की बात आती है, लेकिन यदि कहीं आपने दुर्भाग्य से धर्म की सोच ली तो आपका पैसा खर्च हो। आपने सोचा शिविर में आऊंगा, आपका पैसा खर्च होना शुरू। घर से चले, सामान लिया, यहां पहुंचे, रिक्शा भाड़ा, रेल, बस, शुल्क, सेवा, दान, क्या क्या नहीं हो। आपने मन में सोचा हवन करूंगा, उसी समय खर्च शुरू। इसको बुलाऊंगा, ये सामग्री लाऊंगा, ये हवन कुंड खरीदूंगा, इसको बुलाऊंगा, इसको ये खिलाऊंगा, खर्च शुरू। तो यूं कभी समझो कि आप धर्म से कोई पैसा आप कमा लोगे, ऐसा नहीं। तो धर्म करता क्या है? एक ऐसा करता है कि मान लीजिए एक नई बहू जो है आपके घर में आ गई, उसका धर्म से ज्यादा वास्ता नहीं है। तो यदि सास कोई काम बताती है या बीमार पड़ती है या सेवा करना उसको अवसर कोई ऐसा आ जाता है तो वो सोचती है पता नहीं बुढ़िया कब मरेगी। मजबूरी में सेवा भी करनी पड़ रही है, लोक लाज से रहना भी पड़ रहा है, समय भी देना पड़ रहा है। कहीं नौकरी करती है तो पैसे भी उसके खर्च होते हैं, उसके नहीं होते तो उसके पति के पैसे ही खर्च होते हैं, तकलीफ तो उसे भी होती है। लेकिन यदि यही बात धर्म में जुड़ जाए तो क्या होगा? श्रम भी लगेगा, समय भी लगेगा, हाँ पैसा भी लगेगा, लेकिन उसका परिणाम जो होगा वो क्या होगा? सुख होगा, सुख। मतलब धर्म कुछ नहीं करता, याद रखिए, केवल दुख को सुख में बदलता है। इसलिए कोई यूं समझता हो कि सेवा करके खर्चा होता है, वो गलत सोचता है। सेवा करके तो सुख होता है, चाहे वो मन से करे, तन से करे, धन से करे। और ये सेवा बड़ी विचित्र है। मतलब ये सेवा एक तरफा भी नहीं है। एक तरफा इसलिए नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी दूसरे की जरूरत पड़े ही नहीं। हर व्यक्ति को, अंतर इतना है, सौदे में पैसा देने वाला ही सौदा लेता है, यहां उल्टा है। मैं यहां किसके साथ व्यवहार कर रहा हूं और मेरे साथ कौन करेगा, इसका अता पता नहीं। मतलब जब तक समाज में हर व्यक्ति सेवा भावना से संयुक्त नहीं होगा, तब तक समाज में किसी को कहीं भी सेवा की जरूरत पड़ने पर सेवा या सहायता मिल जाए, यह संभव नहीं। इसलिए हर व्यक्ति यदि वो चाहता है कि उसके जीवन में आई हुई दुर्घटना
उसके जीवन में आए हुए दुख, उसके जीवन में आई हुई परेशानी के समय में कहीं कोई उसकी सहायता करे, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि आज उसके सामने परेशान व्यक्ति के लिए उसकी सहायता के द्वार खुले होने चाहिए। और ये समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए आवश्यक है। तो एक ऐसा बिंदु जिसके बिना हमारे जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको हम सेवा कहते हैं। शब्द बहुत सरल सा लगता है, काम भी व्यर्थ सा लगता है, लेकिन जब इसको करने की इच्छा और करने का जो फल होता है उसको देखते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, तो सचमुच में ये धर्म लगता है, एक अनिवार्य कर्तव्य लगता है और समाज में इसके बिना जीना संभव नहीं लगता। तो आज एक छोटी सी चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं, कल इसके किसी और बिंदु पर नजर दौड़ाएंगे। आप इस पर सोचिए और सोचने के बाद इसको आप कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं इस पर निश्चय कीजिए। और इस शिविर से यदि जाकर आपके जीवन में ये सोचने का और थोड़ा सा किसी की सहायता और सहयोग करने का मौका मिला, तो मैं समझता हूं हमारी ये जो चर्चा है ये सार्थक होगी। बहुत बहुत